जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मैं हूं विक्की प्रभाकर, आप देख रहे हैं प्रभाकर अपडेट्स। दोस्तों क्या हाल चाल है, आशा की सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मेजरली क्या रूटीन आपका होना चाहिए और कुछ अपडेट्स क्या निकल के आ रही है यूपीएसआई से रिलेटेड, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है 18 फरवरी को। दोस्तों उसके बारे में कुछ अपडेट्स जो है वो बताऊंगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में मेजरली मैं जो बात करूँगा वो मैं रूटीन के ऊपर बात करूँगा कि आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कैसे पढ़ता डेली, जो हालांकि मेरे भी एग्जाम्स थे, हालांकि अभी मैं सीपीओ का जो मेंस दे के आया हूँ अभी 8 तारीख को। तो मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, उस रूटीन में मैंने क्या अप्लाई करा था। जैसे मैंने प्री दिया था तो उसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश आती थी, तो सेम चीज़ें हैं लगभग लगभग। तो मैं बेहतर बता पाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं चीज़ों को, ताकि जो आपका जो आराम से एग्जाम क्लियर हो जाए। तो और बाकी यूपीएसआई से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यूपीएसआई का जो पेपर है कब होगा, और यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो कब आएगी। दोस्तों उस बारे में कुछ इनपुट्स मिले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। यूपीएसआई की बात करें तो दोस्तों यूपीएसआई की जो भर्ती है वो हमारी तैयार है बिल्कुल भी। उसका टेंडर वगैरह जो सब कुछ फाइनल हो चुका है। बस यूपीएसआई की जो अभी वैकेंसी इसलिए नहीं आ रही है कि जो फॉर्म की प्रक्रिया चल रही है वो बैक टू बैक चल रही है। फॉर्म्स की जो प्रक्रिया है वो बैक टू बैक चल रही है। तो किसी भी एक एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो पहले फॉर्म की खत्म हो जाए, उसके बाद जो है जो फॉर्म है वो उसके आ जाएंगे यूपीएसआई की। ये अपडेट निकल के आई है, ये मुझे पता लगा है कि फॉर्म ऐसे 16 तारीख को यूपी कांस्टेबल के फॉर्म खत्म हो रहे हैं। तो यूपीएसआई की वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद आ सकती है, ऐसा मुझे सुनने में आया कि बैक टू बैक फॉर्म ना लाके एक वैकेंसी जो है अलग से आ जाएगी इनकी खत्म होने के बाद। ठीक है, हालांकि यूपीएसआई और एएसआई के वाले जो है फॉर्म वो चल रहे हैं, उनका आप चाहो तो भर दो जिनके पास भी वो लेवल है या कोई भी समकक्ष दूसरा सर्टिफिकेट है। तो सबसे बड़ी बात है रूटीन क्या होना चाहिए। दोस्तों रूटीन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। आपका सिलेबस अगर पूरा नहीं है तो सिलेबस भी पूरा होना चाहिए उस रूटीन में। जो भी रूटीन होगा, बेस्ट रूटीन वो होता है जिसमें आपका सिलेबस प्लस आपकी प्रैक्टिस प्लस आपका रिवीजन हो पूरे दिन में। वो आपका रूटीन होना चाहिए, जिसमें उसका एक रूटीन का एग्जांपल मैं अपना रूटीन बता सकता हूँ जिसमें तीनों चीज़ें आपकी हो रही हैं। सबसे पहले मैं अगर उठता सुबह सुबह तो मैं जीएस से स्टार्ट करता। जीएस में मेरे पास सोर्स हो सकते हैं, पिनाकल हो सकती है, और या तो मेरे पास हो सकता है लूसेंट ग्रीन वाली। मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ। मेरे पास अगर ये वाली बुक होती तो मैं ये करता, पिनाकल वाली एसएससी वाली जो टीसीएस वाली जो आती है किताब, मतलब बहुत अच्छी किताब है। और उसके अलावा मेरे पास अगर ये होती तो मैं इसको रटता। रट के मतलब एमसीक्यू करता। थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, एमसीक्यू से बस प्रैक्टिस का टाइम है। 40 दिन में थ्योरी से प्रैक्टिस कर सकते हो, थ्योरी नहीं दोबारा नहीं पढ़ सकते। ठीक है, एमसीक्यू से प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू से रट लो। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन समझ आएंगे, एक लिमिटेड समझ आएंगे। थ्योरी इतना पढ़ना बहुत बड़ा बात है। जीके एक महीने का गेम नहीं है, जीके बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आप फोकस एमसीक्यू पे करो और एमसीक्यू में आंसर याद करो, और चारों ऑप्शंस को देखो ये ऑप्शंस कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है, आपका जीके में आपने पिनाकल कर ली, आपका अगर पिनाकल है तो पिनाकल कर लो। उसके अलावा कुमार गौरव की जो प्लेलिस्ट है वो मैंने बना रखी है दोस्तों, वो मैंने डाल रखी है टेलीग्राम ग्रुप पे भी, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा। ठीक है, आपको डेली से 2 या 3 वीडियो देखनी है उस प्लेलिस्ट में। आपका अगर बिल्कुल भी जीके नहीं आती तो आपको उसमें से रिवाइज हो जाएगा, जिनको आती है उनका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, वो प्लेलिस्ट कर लो, 75 के आसपास वीडियो है, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, मैंने जो बनाई है खुद से ढूंढ ढूंढ के इधर से। बेसिक आइडिया आपका पूरा क्लियर हो जाएगा जीएस का जितना भी होगा। ठीक है, तो जीएस का होगा चाहे तो पिनाकल, चाहे तो लूसेंट, चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट। ठीक है, दूसरा अगर मैं रेस्ट लेता फिर 15 मिनट का, हर 50 मिनट के अंतराल में आपको रेस्ट लेना है, 10 से 15 मिनट का। बिना रेस्ट के आप पढ़ाई करोगे तो आप एक दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, तीसरे दिन आप नहीं पढ़ पाओगे उस प्रोडक्टिविटी के साथ, उस एनर्जी के साथ। ठीक है, आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, पानी पी के ही पढ़ने बैठे ताकि जो आपके न्यूरॉन्स से ज़्यादा अच्छे से काम कर पाए। ठीक है, आपने कर लिया लूसेंट है तो रिवाइज कर लो डेली। ठीक है, जो थ्योरी वाली जिसने पढ़ रखी है वो रिवाइज कर लो। उसके बाद मैं रेस्ट करूँगा। रेस्ट की बात है, मैं हिंदी पे आऊँगा। हिंदी में 1.5 से 2 घंटे आराम से पढ़ूंगा, क्योंकि हिंदी में प्रैक्टिस ही मैटर करती है। थ्योरी जितनी आपने पढ़नी थी पढ़ ली, नहीं पढ़ी है तो चाहो तो विवेक सर से पढ़ लो, चाहे तो जो भी अच्छे सर हैं वो उनसे पढ़ लो, और प्रैक्टिस आदित्य पब्लिकेशन की किताब से या टेक्स्ट बुक से, या आप कोई प्रैक्टिस सेट ले रखें उससे प्रैक्टिस पे ध्यान दो। इंग्लिश हिंदी जो है लैंग्वेज है, प्रैक्टिस से ही आएगी। थ्योरी कितनी भी रख लो, थ्योरी से काम नहीं बनता। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम्पल्स देखोगे, जितने ज़्यादा उदाहरण देखोगे, जितने ज़्यादा उदाहरण आपको याद होंगे उतना ज़्यादा अच्छा आप जो है हिंदी पढ़ पाओगे। ठीक है, ये मेरा हिंदी का हो गया, मैं ये करता हूँ। मॉक टेस्ट देता फिर मैं डेली। उसके बाद हिंदी पढ़ने के बाद मैंने रिवीजन कर लिया, 1 घंटे जो है मैंने अभी 10-20 मिनट का रेस्ट लिया, फिर मैं मॉक देने बैठ गया। मॉक अराउंड मेरा 10 बजे के आसपास होगा, 10 से 12 मैं मॉक दूंगा। 10 से 1.5 जो 120 मिनट का जो पेपर होता है आपका, उसमें मैं मॉक दूंगा। मॉक में हफ्ते में 3 मैं मॉक देता ही देता, क्योंकि मॉक के बिना आज के ज़माने में जो एग्ज़ाम है वो निकलना काफ़ी हद तक मुश्किल है। अगर मुश्किल नहीं है तो पास तो हो जाओगे,
बट टॉप ऊपर अच्छे बच्चों में नहीं आ पाओगे बिना मॉक टेस्ट के, क्योंकि 20 से 25,000 बच्चा रेगुलर मॉक दे रहा है, तो मतलब कि जो पहले बैच में जाएंगे बच्चे वो 20,000 ही जाने वाले हैं। तो मतलब आपका पत्ता तो कट है जो प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं या जो मॉक नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आपको मॉक देना है, बहुत ज़रूरी है। मैंने जितने भी एग्जाम अभी तक निकाले हैं मॉक के दम पे निकाले हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। मैं टेक्स्ट बुक के मॉक देता हूँ, चाहो तो आप भी खरीद लेना या किसी और से जैसा चाहो मर्जी कर लो, लेकिन मॉक टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा मैं लंच करता, फिर मॉक को छोड़ दो। देखिए एनालिसिस करने में बाद में, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद हम खाएंगे, एनालिसिस करेंगे उसकी कि हमने क्या क्या गलतियां करी है, क्या किसने हमने टाइम लिया है, किसमें क्या हमें समय लगा, क्या हमसे सिली मिस्टेक्स हुई, ये सब हम चीज़ें करके मैं मॉक को एनालाइज करके खत्म कर देता हूँ। ठीक है, खाना वाना खा के फिर अपना रेस्ट करो 1-2 घंटे, आराम से प्रॉपर रेस्ट करो। उसके बाद 3-4 बज जाएंगे, रीजनिंग पे आना, रीजनिंग और मैथ्स पे आना। फिर रीजनिंग के 100 मिक्स क्वेश्चन लगाने हैं, चैप्टर्स जो वीक हो रहे हैं मैं मॉक टेस्ट लगाना या कुछ भी प्रैक्टिस में देखना, आपको पता लग जाएगा ये चैप्टर आपका कौन सा वीक है। उस चैप्टर को यूट्यूब पे सर्च करो, बेस्ट टीचर बेस्ट मैराथन, ऐसे ऐसे करके खत्म करो। उसके बाद रीजनिंग के 100 क्वेश्चन से फालतू लगाने नहीं डेली, केवल मिक्स 100 क्वेश्चन लगाने, खत्म। रीजनिंग का इतना काम है, प्रैक्टिस सही रीजनिंग हो जाएगी, कोई स्पेशल नहीं पढ़ना। जो चैप्टर वीक है वो पढ़ लो यूट्यूब से अलग से। मैथ्स में आपकी जगह होता तो मैथ्स में रिवाइज करता डेली। मैथ्स का रिवीजन बहुत जरूरी है, जो आपके नोट्स बने हुए हैं, जो आपके पहले पढ़े हुए हैं। ये नहीं कि आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, फिर आप जो 4 चैप्टर पढ़ रहे हो 4 दिन जो पहले पढ़ा था वो भूल गए। मिक्स करो, मिक्स के कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन आपको डेली के डेली मिक्स करने हैं। 5%, 5 प्रॉफिट लॉस, ऐसे करके 60-70 क्वेश्चन आपके डेली के होने चाहिए, और 2-3 चैप्टर होने चाहिए डेली जो आप रिवीजन करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, जिनका सिलेबस नहीं पूरा होंगे तो माशाल्लाह क्या कहा जाए, तो वो अपना पहले सिलेबस पूरा करें, उसके बाद रिवीजन करें सब चीज़ का। ठीक है, तो बस ये चारों सब्जेक्ट हो गए आपके पास, और ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। ये मेरा रूटीन होता, मैं आपकी जगह होता और मैं करता भी ऐसे ही हूँ। मेरे पास प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पिनाकल की किताब होगी, टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये मैं करता। आपको भी बस इतना ही करना है, प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। जिनका सिलेबस पूरा नहीं है वो चाहो तो चैप्टर्स वाइज अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो, बट बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आपको तो शुरुआत के 20,000 बच्चों में आना है तो वैकेंसी बहुत है, बट कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में दोस्तों। यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो 16 तारीख के बाद आने की उम्मीद है, क्योंकि अभी जो है चांस कम है, क्योंकि बैक टू बैक फॉर्म चल रहे हैं इस समय, कंप्यूटर ऑपरेटर का, यूपीएसआई का, यूपी कांस्टेबल का, तो थोड़ा जो है हेक्टिक हो रहा है उनके लिए भी। ठीक है, तो इस वजह से जो है थोड़ा डिले हो सकता है। हालांकि मैंने बोला था दूसरे हफ्ते तक चांस है, बट देखो होना इस जनवरी में ही, इतना कंफर्म है। ठीक है, एंड तक पता लग जाएगा वो। बाकी दोस्तों यही था वीडियो में। बाकी कुछ और पसंद हो आपको, जो चाहते हो मैं बनाऊं वीडियो किसी बारे में, तो मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। और बाकी किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो, हाँ एक वो है मेरा टारगेट वीडियो जो आएगा वो आने वाले हैं कुछ दिनों में, जैसे Day 1 Day 2 करके ऐसे 30, 40, 35 का जो टारगेट रखेंगे, चैलेंज रखेंगे, वो करते रहना आप। बाकी जो भी आप चाहोगे मैं वीडियो बना दूंगा चैनल पर। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, कोई टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सबसे पहले जो अपडेट मिलती है वो वहाँ मिल जाती है। जो भी नया डॉक्यूमेंट या कोई भी खबर या अखबार की खबर जैसा मर्जी होगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। और सवाल वहाँ पे आपको जो है अब आने वाले समय में आपको वहाँ पे सवाल भी देखने को मिलेंगे, अच्छे से टारगेट्स देखने को मिलेंगे, वो सब चीज़ें मिलेंगी। आपस में जो है धैर्य बनाए रखें, माता पिता का सपना जो है उसे पूरा करना है आपको, और वो सब चीज़ें जो है मोटिवेशन को आपको जो अंदर से मोटिवेशन देंगी। और प्रयास आपको यही करना है जो अपने आप को बेस्ट देना है, बस अपने आप में कोई कमी नहीं रहे, बाकी भगवान मालिक है, कर देगा वो सब कुछ। ठीक है, बाकी महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आपका एग्जाम है 18 फरवरी को फिक्स है, उससे आगे कुछ मत सोचो, 18 फरवरी को पेपर होना ही होना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय दोस्तों, जय भारत। हाँ टेक्स्ट बुक सॉरी चक्षु पब्लिकेशन कुछ बुक्स लॉन्च हुई, वो देख लेना दोस्तों। चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली यूपी पुलिस के लिए बेस्ट बुक्स जो हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं दोस्तों। भर्ती परीक्षा 2023 जो है स्टडी गाइड आ रखी है, इसमें 5 सॉल्व पेपर दे रखे हैं और 3 या से ज़्यादा इसमें MCQ दे रखे हैं, और ये 100% सफलता आपको दिलाएगी अगर आप इसको बुक को अच्छे से कर लेंगे तो। दोस्तों इसमें सिलेबस देखा है, बहुत अच्छे से सिलेबस दे रखा है MCQ फॉर्म में, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, और इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस को अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें जो है आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, चीज़ें कवर कर रखी हैं अच्छे से। और बाकी दोस्तों इसके लिए स्टडी गाइड भी आ रखी हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी दोस्तों। ये जो है प्रैक्टिस सेट भी आ रखे हैं, तो वो भी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको खरीदना है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से अवेलेबल है, तो दोस्तों वहाँ पे आपको जाके खरीद सकते हैं दोस्तों। ये वो बुक्स नहीं, बाकी चाहे तो आप खरीद सकते हैं, चाहे तो नहीं खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय दोस्तों, जय भारत।